किसी भी जुर्म को रोकने के लिए, किसी भी अपराध को रोकने के लिए, किसी भी क्राइम को रोकने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जुर्म को देखने वाले लोगों के नजरिया ही तय करता है कि जुर्म को रोकने वाले की नीयत कैसी है। बहुत से लोग खुद को शांति दूत कहते हैं, खुद को अमन और शांति के रास्ते पर चलने वाला बताते हैं, लेकिन बड़े बड़े अपराधियों के साथ गलबहियां करते हैं, बड़े बड़े मुजरिमों को अपना दोस्त बताते हैं, बड़े बड़े जंगी जुर्म अंजाम देने वाले कातिलों को अपना जिगरी यार बताते हैं। ऐसे लोगों को दगाबाज और फ्रॉड कहा जाता है। ये लोग अपना दोहरा चरित्र दिखाते हैं। ऐसे मक्कार लोगों से दुनिया को सावधान रहना चाहिए। उन लोगों को हर समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है, जिनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। ऐसे लोगों के जबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उनके मन में चोर होता है। ऐसे लोग हर किसी के लिए खतरनाक होते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी भी क्राइम को रोकने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर कहीं कोई जुर्म हो रहा है तो उसे हाथ से रोकने की कोशिश करें। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से बोलकर उसके जुर्म की मुखालिफत करें। उस जुर्म को होने से रोकना चाहिए। अगर जबान से भी नहीं कह सकते तो कम से कम दिल से इतना तो ख्याल रहे कि आपकी नजरों के सामने जो भी हो रहा है वो गलत है। यानी हर हाल में गलत का विरोध करना चाहिए, चाहे उस गलत काम को अंजाम देने वाला किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई बड़ा शख्स ही क्यों ना हो। यानी हाथ से रोकने की कोशिश करें। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से कोशिश करें, और अगर जबान से भी नहीं रोक सकते या कह सकते तो कम से कम मन में इतना तो ख्याल रहना चाहिए कि सामने जो हो रहा है वो गलत है और आप उसकी इस करतूत में साथ नहीं दे रहे, आप उसकी करतूत की मुखालिफत करते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वॉर क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत से लोग अपना जिगरी यार बताते हैं, खुद को शांति का मसीहा भी कहते हैं, खुद को अमन पसंद मुल्क भी कहते हैं, और जब मौका मिलता है तो उसी बेंजामिन नेतन्याहू यानी एक क्रिमिनल को गले लगाकर अपनी यारी के किस्से बयां करते हैं। ऐसे लोगों को निहायत बेशर्म कहा जाता है। ट्रंप भी ऐसे ही लोगों में शुमार है जो खुद को शांति दूत कहता है, पर पूरी दुनिया की अमन शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। पर यूरोपीय देश हंगरी में सत्ता बदल चुकी है। पिछली सरकार नेतन्याहू की हामी थी, इजरायलियों की चरण वंदना करती थी, और अब जो नई सरकार बनी है उसने इजरायल के खिलाफ बड़ा ही सख्त कदम उठाया है और समझा दिया है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी धरती पर कदम रखा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे हिरासत में ले लिया जाएगा और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने उसे पेश किया जाएगा। दरअसल यूरोप का नाटो देश हंगरी में 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे विक्टर ऑर्बन इस बार चुनाव हार गए और हंगरी को एक नया प्रधानमंत्री मिला जिसका नाम पीटर मग्यार है। पीटर मग्यार ने साफ साफ कह दिया कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी में आएंगे तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट लागू कर देंगे और उन्हें हिरासत में ले लेंगे। मग्यार ने कहा कि अगर कोई शख्स आईसीसी का वांटेड है तो हंगरी की जमीन पर कदम रखने के बाद हमें कानूनी तौर पर उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, और यह बात मैंने बेंजामिन नेतन्याहू को भी साफ साफ बता दी है। यानी कि हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मग्यार ने नेतन्याहू को भी बता दिया है कि सुनो नेतन्याहू बाबू, अगर तुम हमारी सरजमीन पर कदम रखोगे तो तुम्हें आईसीसी के अरेस्ट वारंट का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें घसीट कर गिरफ्तार करना पड़ेगा, तुम्हें खींच कर कोर्ट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हंगरी के प्रधानमंत्री ने साफ साफ बता दिया है कि उनका मुल्क इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर बना रहेगा, जबकि विक्टर ऑर्बन ने बीते साल आईसीसी से निकलने का ऐलान किया था और इसके लिए उसने कोशिश भी शुरू कर दी थी, जो जून 2026 में पूरा होने वाला था। लेकिन मग्यार ने अब तक इस प्रोसेस पर ही रोक लगा दी है और कहा कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर बने रहेंगे। विक्टर ऑर्बन नेतन्याहू के बड़े करीबी दोस्त माने जाते थे, लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। गजा में वॉर क्राइम अंजाम देने वाले नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया था और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया। यही वजह है कि नेतन्याहू अगर अमेरिका जाते हैं तो उन्हें कई रास्तों से गुजरना पड़ता है। कई मुल्कों के एयर स्पेस से बचकर उन्हें वॉशिंगटन जाना पड़ता है, क्योंकि यूरोप के कई देशों ने उनके गिरफ्तारी की वकालत की है। अगर उनके एयर स्पेस में उनका जहाज दाखिल होता है तो गिरफ्तारी का खतरा बना रहेगा। कानूनी तौर पर 124 मुल्कों में नेतन्याहू की गिरफ्तारी का खतरा बना हुआ है। यानी अगर नेतन्याहू 124 मुल्कों में से किसी भी मुल्क में दाखिल होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके आईसीसी कार्रवाई पूरी करनी होगी। इसमें यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क शामिल हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जो छाती ठोक कर नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की धमकी दे सकते हैं। नीदरलैंड पहले ही कह चुका है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। स्पेन पहले ही बोल चुका है, बेल्जियम भी कह चुका है, आयरलैंड भी कह चुका है, लिथुआनिया भी कह चुका है।
और स्लोवेनिया भी कह चुका है, इटली भी कह चुका है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड आईसीसी का मेंबर भी नहीं है, लेकिन रोम स्टैच्यू से बंधा हुआ है और वे भी नेतन्याहू को स्विट्जरलैंड आने पर गिरफ्तार कर लेगा। न्यूजीलैंड भी कह चुका है कि हाँ, हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। नॉर्वे, आयरलैंड, कनाडा जैसे देशों ने भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट की समर्थन किया है और कानूनी कार्यवाही पर अमल की बात कही है। यहां तक कि G77 ग्रुप में 9 देश आते हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, वेनेजुएला, नामीबिया और मलेशिया वगैरह मुल्कों ने खुलकर नेतन्याहू की गिरफ्तारी का समर्थन किया है। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मग्यार ने जिस तरह से नेतन्याहू के खिलाफ अपने बयान दिए हैं, उसने ये साफ साफ जाहिर कर दिया है कि अब हवा बदलने लगी है और नेतन्याहू धीरे धीरे अलग होता जा रहा है। यूरोप में हंगरी नेतन्याहू का करीबी माना जाता था, यानी इजराइल का बड़ा ही करीबी दोस्त माना जाता था, लेकिन अब हंगरी ने ही अगर नेतन्याहू को गिरफ्तारी की वकालत कर दी है तो बेंजामिन नेतन्याहू आखिर कहां मुंह दिखाने जाएंगे। यूरोप के कई मुल्कों ने आईसीसी के अरेस्ट वारंट के समर्थन की है, लेकिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए अपना रुख वाज़ेह नहीं किया है, लेकिन हंगरी ने अपना रुख वाज़ेह कर दिया है। अब ज्यादातर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर मुल्कों में जाने से बचते हैं। वो खास तौर से अमेरिका और कुछ गैर आईसीसी मेंबर मुल्कों का या उन जगहों पर जाते हैं जहां उनकी सुरक्षा की गारंटी होती है। यह भी कितनी हैरानी की बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल का प्रधानमंत्री इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भगोड़ा क्रिमिनल है जिसको गिरफ्तार किया जाना है, लेकिन वो बड़े चैन से अमेरिका के साए में आराम फरमा रहा है। दुनिया को मालूम है कि जिसके हाथ में लाठी होती है भैंस भी उसी की मानी जाती है। नेतन्याहू को भी मालूम है कि जब तक वो अमेरिका के छत्र छाया में है तब तक महफूज है। जिस दिन अमेरिका ने इजराइल के कंधे से अपना हाथ हटा लिया वो किसी लायक नहीं रह जाएगा। अमेरिका के बिना इजराइल का कोई वजूद ही नहीं रह गया है। अमेरिका बार बार ईरान जंग पर किए गए अपने हमले की समर्थन में यही कह रहा है कि अगर हम ईरान पर हमला ना कराते तो ईरान हम पर हमला कर देता, ईरान के पास परमाणु हथियार हो जाता। पर यह नहीं बता रहा कि ईरान इंटरनेशनल कानून से बंधा हुआ है, लेकिन इजराइल के पास परमाणु हथियार है और ये जग जाहिर है कि इजराइल के न्यूक्लियर वेपन पर सवाल नहीं उठाया जा रहा। सच तो यही है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने हैं उनके जरिए वो इजराइल की हिफाजत करता है। अमेरिका की छत्र छाया में जो अरब मुल्क खुद को बड़ा महफूज समझ रहे थे, अब उनके सर पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका एक बड़े खतरे को दिखाकर इजराइल के साथ अरब मुल्कों को समझौता करने के लिए दबाव बनाता है। अमेरिका चाहता है कि धीरे धीरे अरब के मुल्क इजराइल को अपना दोस्त बना लें, उसे गले लगा लें, रिश्ते नॉर्मलाइज कर लें और अरब मुल्क में मौजूद अरब की आवाम इजराइल से नफरत करती है। उन्हें मालूम है कि उनकी सरजमीन पर कब्जा करके एक इलाका बनाया गया है जिसका नाम इजराइल है और ये उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। फिलहाल हंगरी को दाद देनी पड़ेगी जो उसने खुलकर नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की वकालत की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।